का गांव शहर, न तो हमारा ये रात भर के लिए हमारा गांव, न तो ये आप लोग का गांव शहर, न तो आप लोग का जिला प्रयागराज। ये रात भर के लिए हमारा गांव धारा नगरी, ये रात भर के लिए हमारा गांव धारा नगरी। इसी धारा नगरी के रहने वाले जाने माने रंगबाज, रंगबाजों में रंगबाज, खतरनाकों में खतरनाक मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद। मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद। तो मिस्टर बाबू बादल सिंह का रोल एवं किरदार निभाने वाले हमारे इस पार्टी के खलनायक महोदय माननीय श्री इस पार्टी के हमारे मैनेजर साहब बाबू बच्चा सिंह ठाकुर साहब, इस पार्टी के हमारे खलनायक महोदय, इस पार्टी के हमारे मैनेजर बाबू बच्चा सिंह ठाकुर साहब, आप लोग के स्वयं रोल अदा करने वाले हैं मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद का। तो बमला जो होशियार, तो बमला जो होशियार मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद आप लोग के बीच में पधारी रहे। सुने है आज के पहले, आज के बाद कभी भी आता था तमाम बोलते को तरह करते थे, लेकिन आज कौन ससुर नहीं दिखाई देते। आज मैं देखता हूँ कौन साला बीड़ी घर का पैसा लेता है और कौन सारा घर में सोने का पैसा लेता है। आओ बरखुदार आओ। आप लोग के गाना की वजह से हमका लागत है हवेली में जाए से लेट हुई है। अगर बाबू साहब आए गए हुए बच्चा न कन्फर्म आग पे लाई जा पहुँचते मानते बाबू साहब गोली मार दी हैं। जब गोली मार दी है तब मर जब हमारा मेहरारू राण हो जाई ना लड़कियां विधवा पेंशन लागू करवा ली हैं। पहले चली हवेली में देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। हिया हो का देखा थे बाबूजी पहले से आके बैठा है, कौनो बात नहीं, इनसे हिसाब से बात करे पड़ी। भाई खतरनाक आदमी यहाँ तो कत हम मारब न पीटब ले जाए के वन विभाग में छोड़ब। इनका काट दू जने पकड़ ले जाता वही नदीवा में छोड़ देते, सवेरे लौट के यहीं आराम से। बाढ़ी आए कि नहीं तू बैठे के कई रुपया लेबा। बाबू साहब जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर भाई। लेकिन हराम ज्यादा है, सब पहले मैं जाना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो जाना चाहिए या मुझे आना चाहिए। मैं जाना चाहता हूँ। याद रखो अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया तो गोली अंदर दम बाहर। तुम्हारे वैसे से वाकिफ हो कि हमारे सामने झूठ बोलता है हम उसे फौरन गोली का निशाना बना देते हैं। जो बोलते हैं सब ने झूठ बोलने की कोशिश किया, याद देखो कुत्ते की औलाद जिंदा जमीन में दफन। क्या बताए बाबूजी कल ही ड्यूटी कर गए, घरे खाना खाए, पुरवैया हवा पाए, हवा पौटे मार सोइए। बाबू साहब जब सवेरे हम उठे ड्यूटी पे आवत रहे, लेकिन अफसोस की बात किया जैसे हम रेस्टोरेंट में पहुंचे वैसे हम अंडा दे लागे। जैसे रास्ते में पहुंचा वैसे अंडा देना चालू कर दिया।
कितने भर में कितना अंडा देता है वे? ये है मान के चला 1500। बहुत ज्यादा अंडा देता है। हम ही ना हमारे सर्वो अंडा दे। मुझे मालूम हो गया कि तेरा पूरा खानदान अंडा देता है, लेकिन खानदान से मतलब नहीं है। नौकरी तुम्हारे यहाँ कहते तुमसे मतलब है। आज पहला अंडा तुम्हारा हमारे यहाँ होगा। हमारे कहा मतलब ना समझ पाए। हमारे पास थूक अंडा दुकान बात थूक ना है साले, नाक बता दो। सबके साले इधर से मारता, लेकिन तुझको इधर से मारूंगा, खोपड़ा ढक्कन खोल कर आसमान से बात करेगा। अबे थोक के भी करता हो तो ऐसा क्यों नहीं बोलता? अबे तो है बाबूजी अंडवा दे में लेट हो गए, हमार गलती छाना नहीं। छानूंगा नहीं साले, तुझको बांधूंगा। क्षमा कर दो, आवाज नहीं, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। साइड में खड़े हो जाओ। तो दोस्तों, आप लोग संगीत और कहानी पे ध्यान दीजिए, लेकिन उसके पहले आप लोग हमारा परिचय लीजिए कि मैं कौन, कहां का रहने वाला, क्या हमारा नाम और क्या हमारा काम। दोस्तों, हम कहीं घेर के नहीं, बल्कि इसी धार नगरी के रहने वाले। मैं इसी धार नगरी का रहने वाला। मेरा नाम मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद। मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद। मिस्टर बाबू बादल सिंह कब सकता है? मेरे परिवार में कोई नहीं, मैं अकेला तना हो। बचपन में माता पिता का देहांत हो गया, परिवार में अकेला तनहा बचा। लेकिन जब हमारे पिताजी जीवित थे, वन का वसूल को दूसरा था। पिताजी के मर जाने के बाद हम अपना वसूल बदल दिए। पिताजी के कुत्ते हराम ज्यादा से बयान नहीं लिया करते थे, लेकिन मानने के बाद मिस्टर बाबू बादल सिंह अपना नक्शा नजरिया बदल दिया। गरीबों को पैसा देना चालू कर दिया। जिसको 100 रुपया दिया करता था, भगवान को डरते डरते केवल 100 बढ़ा दिया करता था। और जिसको 500 रुपया दिया करता था, 500 के आगे जीरो बढ़ा के पूरा 5000। हमारे इलाके में एक गोपिया नाम का किसान था साला, वो हमारे यहां से 500 रुपया कर्ज ले गया था। पैसा देने में लेट कर दिया। एक दिन मैं अपनी चौपड़ी को उठाया और 500 के आगे जीरो बढ़ा के पूरा 5000 का देने के बाद उस गपिया किसान वो ससुरा के झोपड़ी में जा पहुंचा। मैंने कहा गपिया हमारा पैसा दे रहे, और साला हमारी बात का सुना, मुझे चकमा बताना चालू कर दिया। हमारे गुस्सा आ गया, अपनी राइफलिया को लोड किया और गपिया किसान वो ससुरा को गोली मार दिया। मर गया साला। उसकी बीवी का नाम सुशीला हरामजादी गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई थी। हमारी गोली की आवाज सुनी, भागते भागते आई हमारे कदमों में गिर पड़ी। गोली की बाबू साहब ने सर कर दिए। उसके बाद पे गुस्सा गया, निकाला जेल से लेटर, उसके तू झोपड़ में आग लगा देने के बाद हरामजादी की डखुरिया पकड़ा, उसे जलती हुई आग उठाकर जलकर राख हो गई। उसके पास 2 बच्चे, बड़े बेटे का नाम हीरा, छोटे बेटे का नाम मोती। लेकिन एक लड़की जिसका नाम सपना था। हीरवा ससुरा सबसे बड़ा था, वो साला हमारी हरकत को ना दे सका, मुझसे आके टकरा के फिर गया। उस वक्त मुझे कुछ ना सूझा, उठाया राइफल के बाद शेख जमाया, बट खोपड़े पे लंबा लंबा धारा जाए हो गया। जब झराम ज्यादा बेहोश हो गया, उसकी भी साले की टखुरिया पकड़ा, ले जाके पहाड़ी के ऊपर से नीचे। उसका काम तमाम। उसके परिवार में कितने सदस्य खत्म हो गए? पूरे 3 बाबूजी। लेकिन ठाकुर का पैसा तोड़कर खत्म हुआ, क्योंकि ठाकुर की बुद्धि कच्चे की बुद्धि समझो, जब चाहे लिखो और जब चाहे मिटाओ। आज तो पैसा सुरगुरुआ मोतिया से, या तो उसकी बहन सपना की भारी जवानी से। तुझको एक बात बताना चाहता हूं। कौन सी बात? अभी तक हमारी शादी नहीं हुई।
एकरे मतलब बाबूजी अबे आप परेठ हैं यहाँ। ऐ साले हम चौमस है। एक दिन की बात है, घूमते घूमते सीतापुर चा पहुंचा। मालूम वहां पर कौन मिल गया? वहां पर मुझे एक रूम मती नाम की भक्ति मिल गई। उसका भगत वो ससुआ मर गया, तम्बाकू के नशे में तेल लगाए गिरे। भक्ति ने मुझको देखा और मैं उसको देखा, दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, लव हो गया। जब मैं शराब के नशे में होता हूँ, राममती भक्ति के पास आता हूँ, उसके साथ ऐसा और आराम करता हूँ। आज बहुत याद आ रही है। याद आओ क्या? माते माते में गार गार दूंगा साले। भक्तिन की विचार तो है कि जम के शराब पिया जाए, भक्तिन से मुलाकात किया जाए, उसी शराब के नशे में उस कुत्ते हरामजादे झोपड़ी चले जाए। किस लिए? कर्ज सुनने के लिए। लेकिन चलना कैसे है? हमारे हारमोनियम मास्टर गोलू भाई बता रहे। कि पागल नजरे, पागल नजरे, कि पागल नजरे दिल दीवाना लगता है। पागल नजरे, पागल नजरे, पागल नजरे दीवाना लगता है। पागल नजरे दिल दीवाना लगता है। तेरा मेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा हाय। तेरा मेरा दीवाना लगता है। पेड़ों के कच्चे फल चमक जाते हैं। पेड़ों के कच्चे फल चमक जाते हैं। चारों तरफ से निशाना लगता है। अखिया से लोर बरसे, खुदा लिए जिंदगी पर से, दिखहारी ला के बीमारी, दिखने अखियल ना जाए। माता रानी पत्थराइल बा अखिया है माई हो, धखबाइल बाहिरा। पत्थराइल बा अखिया है माई हो, धखबाइल बाहिरा। तोहरे भरोसे बायत भाई हो, ई जिंदगी
सुशीला देवी आई। हाँ साथी, आप लोग सर्वप्रथम मेरा परिचय दीजिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम मोती है। मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला हूं। मेरे घर में मेरे बाबूजी थे, जो कि मेरे बाबूजी का नाम गोपी किसान था। माताजी का नाम सुशीला देवी था। मुझसे बड़े मेरे भैया थे। मेरे भैया का नाम हीरा था और एक छोटी बहन है, मेरी बहन का नाम सपना है। क्या बताऊं बाबूजी, क्या बताऊं आप सबको। जब मेरी माँ और मेरे बाबूजी इस दुनिया में जिंदा थे, तब मेरे बाबूजी इसी धारा नगरी के जमींदार ठाकुर बादल सिंह के यहाँ काम करते थे। गरीबी से लाचार बेबस एक दिन मेरे बाबूजी ठाकुर साहब के यहाँ से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर लाए और कर्ज लाने के बाद मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए और ठाकुर साहब का पैसा नहीं लौटा पाए। दिवाली का त्योहार था, सबके घर में खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन हमारी झोपड़ी में खाने को एक दाना नहीं था। हम भाई बहन बैठ करके रो रहे थे। मेरी माँ सोची कि आज त्योहारा दिन हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। मेरी माँ पड़ोसियों के यहाँ चली गई कि जाऊं, कम से कम कुछ मांग करके लाऊं तो अपने बच्चों का पेट भर दूं। मेरी माँ चली गई पड़ोसियों के यहाँ मांगने के लिए, लेकिन ठीक उसी वक्त ठाकुर साहब मेरी झोपड़ी पर आ धमके और आते ही मेरे बाबूजी से बोले कि अरे गोपिया, हमारा पैसा दे रे। मेरे बाबूजी हाथ जोड़कर कहते हैं कि ठाकुर साहब, अभी तो मैं पाई का लाचार हूं, दाने दाने के लिए मेरे बच्चे मोहताज है। मैं इस कठिन घड़ी में आपका पैसा कहां से दे पाऊंगा। इतना सुनते ही ठाकुर साहब गुस्से में आग बबूले हो गए और अपनी राइफल को लोड किए। मेरे बाबूजी को गोली मेरे बाबूजी गोली लगने के बाद खून से लहूलुहान जमीन पर गिर पड़े। और उधर जब मेरी माँ ने गोली की आवाज को सुना तो मेरी माँ भागती भागती झोपड़ी पर आती है, देखती है कि मेरे बाबूजी की लाश पड़ी है। मेरी माँ ठाकुर साहब के पांव पकड़कर कहती है कि अरे ठाकुर साहब, अरे आज आप क्या कर दिए, आज आप मेरे जीने का सहारा छीन लिए, मेरे छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर दिए आप। इतने में भी ठाकुर साहब को संतोष ना हुआ और उन्होंने अपने जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी टूटी फूटी
जलती हुई आग में मेरी माँ को उठा करके फेंक दिए। उस वक्त मैं और मेरी बहन सपना बहुत छोटे थे और एक कोने में छिप करके हम भाई बहन सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। और मेरे भैया हीरा उस वक्त कुछ बड़े थे, उनसे बर्दाश्त न हुआ, वो ठाकुर साहब से भिड़ गए। लेकिन ठाकुर साहब मेरे भैया को नामालूम कहां लेकर के चले गए कि तब से लेकर के आज तक हम भाई बहन उम्र की इस दहलीज पर आकर खड़े हो गए, लेकिन मेरे भैया हीरा का कुछ पता नहीं चला। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि मेरे भैया हीरा शायद इस दुनिया में है भी कि नहीं है। लेकिन साथियों, माँ बाप के मर जाने के बाद, भाई से बिछड़ जाने के बाद हम भाई बहन किसी न किसी तरीके अपना जीवन बसर करते रहे, मेहनत मजदूरी करते रहे, अपना गुजारा करते रहे। अरे जी तो करता था कि मैं भी आत्महत्या कर लूं, लेकिन जब बहन का मुंह देखता था तो हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आत्महत्या कर लूं। यही सोचकर जीता चला आया कि दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। साथियों, मेहनत मजदूरी करने लगा, धीरे धीरे समय गुजरता गया, हम भाई बहन उम्र के इस पड़ाव पर आकर खड़े हुए साथियों। लेकिन उस भगवान से ये भी ना देखा गया, शिकायत सिर्फ इसी बात की है भगवान से कि उसने बचपन में हम भाई बहन को अनाथ कर दिया। लेकिन उस भगवान से न देखा गया कि हम भाई बहन सुख चैन से खाने लगे हैं, कमाने लगे। अरे उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी कि उसने आज 6 महीनों से मेरे पूरे बदन में आज मैं 6 महीनों से इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हूं साथियों। लेकिन मेरी बहन सपना सयानी हो चुकी है। गांव के लोग कहते हैं कि अरे मोती, कम से कम अपनी बहन के तो हाथ पीले कर दे। मैं जाता हूं बहन के लिए रिश्ता ढूंढने, लेकिन जिस भी दरवाजे पर अपनी बहन का रिश्ता लेकर के जाता हूं, अरे ये दहेज के लोग ही संसार वाले मुझ जैसे बभागे से दहेज की मांग करते हैं। कोई 1 लाख मांगता है तो कोई 50,000 मांगता है। आप सभी सोचिए बाबू कि जो इंसान अपने हाथों से 1 गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता, वो भला दहेज देने के लिए इतनी बड़ी रकम कहां से लाएगा। यही सब सोच करके मन चिंतित हो जाता है, उदास रहता हूं, रातों को नींद नहीं आती। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम प्रमोद है। आज जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। आखिर क्या बात है मेरे भाई? आज मैं क्या देख रहा हूँ? आपके आंखों से आंसू और आप इतना उदास। आखिर ये उदासी का कारण क्या हमसे नहीं बताओगे मेरे भाई? जरूर बताऊंगा प्रमोद। अरे तुमसे क्यों नहीं बताऊंगा? बचपन से लेकर के आज तक कोई समझने वाला है तो प्रमोद। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना? हाँ भैया। जानते हो घर की सारी बातें। आज एक मुझे मेरी माँ
और मेरे बाबूजी की याद आ गई प्रमोद, मेरे भैया की याद आ गई। लेकिन खैर प्रमोद, तू जानता है कि बहन सपना सयानी हो चुकी है। प्रमोद क्या बताऊं तुझसे, अरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस नारी की हो चढ़ी उम्र, पति का देहांत हो गया हो, और जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दलिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिग्री हो, जिस घर में सांप का रहे बास, छप्पर से गिरता पानी हो, उसको सुख नींद कब आए, जिस घर में सुता सयानी हो। प्रमोद, बहन सयानी हो चुकी है, बहन की शादी की चिंता रहती है। जहां भी जाता हूं लोग दहेज की मांग करते हैं। आखिर मैं मजबूर हूं, कहां से दहेज दूंगा। सोचता हूं कि अगर मैं दहेज नहीं दे पाऊंगा तो मेरी बहन की शादी नहीं होगी। प्रमोद, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, मालिक ने चाहा तो बहन सपना की शादी जरूर होगी भैया। हम है ना, गाँव वाले हैं, आपकी भरपूर मदद करूंगा मेरे भाई। बड़ी अच्छी बात है प्रमोद। लेकिन प्रमोद, भैया बहन सपना नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई है? भैया, बहन सपना जंगल में लकड़ी काटने गई है मेरे भाई। क्या जंगल में लकड़ी काटने गई है? हाँ भैया। ठीक है प्रमोद, आओ बैठकर बहन का इंतजार करते हैं। आओ भैया, बहन आती है भैया।